हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 21 डीके गोयल की बुक से सॉल्व कर रहा हूँ। ये इक्विटी शेयर का क्वेश्चन है, इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर का। और इसमें क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने से पहले क्या क्या इसमें केस दिया गया है उसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 21 है, गोविंद लिमिटेड issued a prospectus inviting applications for 20,000 shares of rupees 10 each at a premium of 3 per share। गोविंद लिमिटेड ने 20,000 शेयर इशू किया है और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है और ये प्रीमियम पे है, यानी कि 3 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। ठीक है, 10 रुपये तो शेयर की वैल्यू जो है वो तो ली ही जा रही है, साथ में 3 रुपये एक्स्ट्रा जो एप्लीकेंट्स हैं उनसे मांगा जा रहा है। पेबल एज टू 4 ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपये एप्लीकेशन की वैल्यू है, यानी कि इसी को जो 10 रुपये है ना, ये 10 रुपये एक साथ नहीं मांगा जा रहा है। ये मांगा जा रहा है आपका 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 5 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 2 रुपये फाइनल कॉल पे। अब यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, अलॉटमेंट के साथ ब्रैकेट में यहाँ लिख दिया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि ये जो 3 रुपये प्रीमियम का है ये आपका इंक्लूड है अलॉटमेंट के इस 5 रुपये में, यानी कि 5 रुपये अलॉटमेंट की वैल्यू नहीं है, अलॉटमेंट की वैल्यू केवल 2 रुपये ही है, 3 रुपये प्रीमियम है जिसकी वजह से अलॉटमेंट की वैल्यू 5 रुपये हो गई है। अब इसमें कहा क्या रहा है कि भाई इसमें जो है अप्लाई हुआ है 27,000 शेयर। कहने का मतलब ये होता क्या है, जो कंपनियां अच्छी होती है, जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी होती है, जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, या फिर जो अब टाइम पे अपना डिविडेंड जो भी शेयर होल्डर होते हैं उनको देती रहती हैं, तो इन ऐसी कंपनियों की डिमांड जो होती है, शेयर्स की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है। तो होता क्या है, जब भी कंपनियां शेयर इशू करती हैं, इस तरह की कंपनियां शेयर इशू करती हैं, तो जो अप्लाई करने वाले लोग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो सबको तो हम दे नहीं पाएंगे ना। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन है, लाइक अगर हम BHU की बात कर लें, अगर हम कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चाहते हैं कि एडमिशन लें, लेकिन सबको तो एडमिशन नहीं मिल पाता है ना। ठीक वैसे ही होता है, जो भी अच्छी कंपनियां होती हैं उसमें लोग ज़्यादा चाहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि उनको उस पर रिटर्न अच्छा मिलता है और टाइम पे मिलता है। तो यहाँ पे वही केस हो रहा है, 20,000 कंपनी ने शेयर इशू किया है बट अप्लाई हो गया है 27,000, यानी कि 7,000 शेयर ज़्यादा अप्लाई हुआ है। अब डायरेक्टर्स क्या डिसाइड कर रहे हैं, भाई सबको तो नहीं दे पाएंगे शेयर, तो हम एक काम करते हैं। क्या काम करते हैं ये लोग, तो 16,000 यानी कि 60,000 जो भी एप्लीकेंट्स हैं ना उनको फुल अलॉटमेंट हुआ है 16,000 पे, यानी कि 20,000 ज़्यादा से ज़्यादा हम कर सकते हैं, कंपनी 20,000 से ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकती है। तो कंपनी ने किया क्या है, 16,000 एप्लीकेंट्स को फुल अलॉटमेंट किया, यानी कि 16,000 दे दिया है। और जो 6,000 एप्लीकेंट्स हैं ना उनको 4,000 ही कंपनी अलॉट कर रही है, यानी कि पैसा लिया जा रहा है 6,000 शेयर का, लेकिन अलॉटमेंट होगा केवल 4,000 शेयर। तो जो डिफरेंस है 2,000 शेयर का वो कंपनी एडवांस के रूप में रख लेगी, क्योंकि उन्हीं शेयर होल्डरों से जिनको अलॉट किया जा रहा है 4,000 शेयर, वो अलॉटमेंट का भी पैसा देंगे, फर्स्ट कॉल का भी पैसा देंगे, फाइनल कॉल का भी पैसा देंगे ना जब मांगा जाएगा। तो 2,000 शेयर पे उनका पैसा पहले ही कंपनी एडवांस के रूप में ले रही है। और बाकी जो बचे 5,000 शेयर होल्डर और 5,000 एप्लीकेंट्स, उनको कंपनी कह रही है कि भाई हमारे पास अब शेयर नहीं बचे हैं, तो एक रिग्रेट लेटर इशू कर दे रही है और उनके पैसे को वापस भेज दे रही है। कह रहा है गिव इंट्रीज इन द कैश बुक एंड जर्नल एज्यूमिंग दैट ऑल सम्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। फुली कॉल्ड अप हुआ है, यहाँ पे आपको कैश बुक भी बनाना है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी कैश बुक बनाने के लिए बोले तो आपको जर्नल में बैंक वाली एंट्रियाँ पास नहीं करनी है, बैंक वाली सारी एंट्रियाँ आप कैश बुक में पास करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। हो सकता है यहाँ से वीडियो थोड़ा सा उल्टा हो जाए, तो आप उसको सीधा करके फिर से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन जो मैंने पढ़ा उसमें गोविंद लिमिटेड था, 20,000 गोविंद लिमिटेड ने शेयर इशू किया था और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ थी, 3 रुपीज़ प्रीमियम पे था और एप्लीकेशन 4 रुपीज़ पे था। कैश बुक भी ओपन करना था, तो सबसे पहले आप कैश बुक बना लेंगे। यहाँ लिखेंगे आप कैश बुक, आप लिख लीजिए और
जितनी भी एंट्रियाँ कैश से बैंक से रिलेटेड हैं वो आप कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सारी बैंक एंट्रियाँ यहाँ पे रिकॉर्ड होंगी, सारी रिसिप्ट की एंट्रियाँ यहीं पे रिकॉर्ड होंगी। ड्यू की जो भी एंट्री होगी और एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करने की जो भी एंट्री होगी वो जर्नल में करेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री पास करेंगे पहला। तो फर्स्ट एंट्री होती है जो एप्लीकेशन के अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री होती है। तो ये एंट्री आप कैश बुक में ही करेंगे। तो एंट्री क्या बनता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो फर्स्ट जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होगा तो आप सबसे पहले जितने से अप्लाई हुआ है ना उसको पहले आप लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे अमाउंट भी साथ में लिख दे रहा हूँ। अप्लाई हुआ है 27,000 तो हो जाएगा 27,000 इंटू ₹4 एप्लीकेशन मनी है, कितना हो जाएगा 1,08,000। 1,08,000 तो एप्लीकेशन पे मनी कितना पैसा कितना रिसीव हुआ 1,08,000। उसके बाद अब क्या करेंगे, ये जो एप्लीकेशन मनी मिला है कंपनी को वो कंपनी क्या करेगी, इसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक है, और जो एक्सेस है लिखा था उसमें कैटेगरी बना था कंपनी किस तरह से इसको एडजस्ट करेगी। देखिए कंपनी शेयर कैपिटल में जितना कंपनी इशू की है उससे ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। और कंपनी ने शेयर इशू किया है 20,000 तो एप्लीकेशन पे कंपनी ₹4 के हिसाब से कितना लेगी 80,000 ही कंपनी लेगी। यानी कि शेयर कैपिटल में कंपनी 80,000 ही ट्रांसफ़र करेगी। ठीक है, उससे ज़्यादा कंपनी ट्रांसफ़र नहीं कर सकती क्योंकि जितना शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा उतना ही अलॉट भी होगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे तो ओवर सब्सक्राइब हुआ है ना, तो ओवर सब्सक्राइब में कह रही है कि भाई 5,000 एप्लीकेंट्स को वापस भेज दो और जो बाकी और बच रहे हैं यहाँ पे 2,000 एक्स्ट्रा जो बच रहे हैं उनको एडवांस के रूप में रख लो, क्योंकि बाद में उनसे अलॉटमेंट की मनी तो मांगनी ही है, फर्स्ट कॉल मनी तो मांगनी ही है, तो क्यों ना उनके पैसे को रखा ही रहा जाए, न वापस भेजा जाए। ठीक है, तो अब दूसरी फर्स्ट एंट्री जर्नल में क्या करेंगे, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ यहाँ पे जर्नल एंट्रीज़। तो जर्नल एंट्रीज़ क्या करेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट एंट्री होगा यहाँ पे और ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री होती है, तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डेबिट करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे ओके तो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कैसे होगा, जो एक्सेस बैलेंस है उसको किसके साथ एडजस्ट किया जाएगा, किसके एडवांस के रूप में, अलॉटमेंट के कि फर्स्ट कॉल के कि सेकंड कॉल के, नहीं दिया है तो हम अलॉटमेंट के रूप में एडवांस के रूप में रखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब इसमें करना क्या है, देखिए जब भी कैश बुक ओपन करना हो ना तो रिफ्यूज़ड की एंट्री यहाँ नहीं है करेंगे। ठीक है, क्योंकि बैंक यहाँ लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, कैश बुक बना रहे हैं ना, तो इसको क्या लिखेंगे, बाई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट। और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 5,000 को वापस भेज दिया, तो 5,000 जितने रुपए से लेंगे उतने रुपए से ही तो वापस भेजेंगे ना। तो 5,000 इंटू 4 20,000, 20,000 वापस चला गया, तो 20,000 इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 88,000। तो 88,000 आप लिखेंगे यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन में। शेयर कैपिटल में मैंने अभी बताया कि 80,000 ट्रांसफ़र होगा, 20,000 इंटू ₹4 के हिसाब से 80,000, और जो 2,000 हमने रख लिया है वो एडवांस ऑफ अलॉटमेंट है, तो ये कितना आप भेजेंगे यहाँ पे ₹4 के हिसाब से, तो ये भी लिए है ना 8,000। बस हो गया ये एंट्री और सारा एडजस्टमेंट भी हो गया है। जो वापस भेजना था हमने वापस भेज दिया और जो रखना है उसको हमने रखा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड
टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट and excess utilized as an advance of allotment। तो ये नरेशन भी हो गया। अब हम आते हैं अलॉटमेंट पे, क्योंकि अलॉटमेंट की तो एंट्री करेंगे ना। तो अब जब अप्लाई हो गया, एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो अब करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो सबसे पहले अलॉटमेंट की हम ड्यू की एंट्री करेंगे। क्लियर है? तो अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ड्यू की एंट्री जो होगी वो आपकी इसमें होगी शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। और प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है तो क्या लिखेंगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो तो अब जो भी जितना भी अप्लाई किया गया है ना, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अब हम इशू जितना किया गया था उस नंबर ऑफ शेयर से ही अलॉटमेंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 20,000 इशू किया गया था और 2 रुपीज़ अलॉटमेंट की वैल्यू है और 3 रुपीज़ प्रीमियम की वैल्यू है। 20,000 इंटू 3, ये हो जाएगा आपका 60,000, ये हो जाएगा 40,000। और आप अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री कितनी होगी? 1 लाख से होगी। तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये ड्यू की एंट्री है। अब रिसीविंग करेंगे उसका अलॉटमेंट का, तो रिसीव आप कैश बुक में ही करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब डायरेक्ट अलॉटमेंट की रिसीविंग की एंट्री नहीं कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ एडवांस पहले से ही लिया गया है। 8,000 का एडवांस पहले से ही लिया गया, कोई एरियर नहीं है, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, एरियर का क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे आप अलॉटमेंट के रूप में कितना रिसीव करेंगे? 1 लाख आपने ड्यू किया है। आप क्वेश्चन में अगर देख सकते हैं यहाँ पे 1 लाख आपका ड्यू है शेयर अलॉटमेंट। आप देखेंगे यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट 8,000 से क्रेडिट है, तो इस क्रेडिट 8,000 से डेबिट 1 लाख कैंसिल करेंगे तो कितना आपको मिलेगा? 92,000। इट मीन्स 92,000 कंपनी विल रिसीव ऑन अलॉटमेंट एज अ अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ 1 लाख माइनस 8,000। एरियर का केस रहता तो वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, यहाँ वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सब डिडक्ट कर दीजिए अलॉटमेंट की मनी से, जो एडवांस आपने रखा हुआ है अलॉटमेंट का। तो आपको रिसीव करना है केवल 92,000 अलॉटमेंट पे। फिर आते हैं फर्स्ट कॉल पे आते हैं, क्योंकि फर्स्ट कॉल भी है। फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ है। फर्स्ट कॉल की एंट्री सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होती है। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री जो होती है वो है आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कुछ और नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी, पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया जितना शेयर इशू किया गया अब उसी से आपको फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की एंट्री करनी है। तो 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल है, 20,000 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 40,000 और यहाँ पे भी हो जाएगा 40,000। अब इसको रिसीव करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना रिसीव कर रहे हैं? 40,000। फर्स्ट कॉल तो हो गया। अब करेंगे फाइनल कॉल की एंट्री। तो फाइनल कॉल की एंट्री भी वैसे ही होगी जैसे कि फर्स्ट कॉल की एंट्री हुई है। तो फोर्थ वाला में अब फोर्थ देख सकते हैं क्या होगा? शेयर
फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बिंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब ये ड्यू कर देंगे फाइनल कॉल, सेम अमाउंट से होगा क्योंकि 2 रुपये फर्स्ट कॉल का भी था और 2 रुपये फाइनल कॉल भी था, तो यहाँ पे 40,000 ही होगा। 20,000 इशू किया गया था तो फर्स्ट कॉल भी 20,000 शेयर्स पे ही मांगेंगे, फाइनल कॉल भी 20,000 शेयर पे ही मांगेंगे, तो 40,000 यहाँ पे हो जाएगा। अब इसको रिसीव करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, यहाँ पे भी आप 40,000 ही रिसीव करेंगे। मैं लिख दे रहा हूँ 20,000 इंटू 2 रुपीज़ फाइनल कॉल है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है जो आपको करना है, तो आप करेंगे यहाँ पे टोटल, तो टोटल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 92,000 प्लस 1,08,000, ये यहीं पे 2 लाख हो गया, प्लस ये 80,000, तो ये हो गया 2,80,000, 2,80,000। अब आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा क्रेडिट में 20,000 है, तो ये 20,000 को 2,80,000 में से माइनस करेंगे तो कैश बुक का टोटल आ जाएगा, एक साइड का बैलेंस आ जाएगा, टोटल नहीं बैलेंस आएगा। क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD 2,60,000। अब इसको यहाँ स्पेस नहीं है बट यहाँ ट्रांसफ़र कर दीजिए क्योंकि कैश बुक कभी भी क्रेडिट बैलेंस शो नहीं करता है, डेबिट बैलेंस शो करता है। टू बैलेंस BD कितना शो कर रहा है आपका कैश बुक, 2,60,000 का बैलेंस शो कर रहा है कैश एट बैंक। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। आई होप ये सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।